नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। आज हम कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य विषय का मॉडल पेपर है जो 2022-23 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इस गद्यांश को अच्छे से पढ़कर जो नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं उन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। बेरोजगारी की समस्या के क्या दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं? हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या के क्या कारण है? रोजगारोन्मुख तथा स्वावलंबन पद का समास विग्रह करके समास का नाम भी बताना है। और 5 नंबर, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई 5 प्रश्नों के उत्तर, इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे अरे दासा। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है भगवान से संबंधित जो आस्था है, प्रभु जी से आस्था है वो। रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है, यानी स्वयं को क्या कहा है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। 3 नंबर, बड़े शब्द और चितवन शब्द का अर्थ लिखिए। बड़े शब्द और चितवन शब्द उसका अर्थ लिखना है। बड़े यानी जलना, जिसकी ज्योति, जाकी ज्योति बरे दिन राती। बरे यानी जलना, दिन रात जलती हो। और उसके बाद में दूसरा कौन सा? चितवन। प्रभु जी तुम घन बनकर मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। उसके बाद में 4 नंबर, उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस वर्णन का क्या एक उदाहरण बताना आपका। सोने पे सुहागा होना, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग, यानी लाभ पर लाभ कमाना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है जो रचनात्मक खंड, उसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 350 से 400 शब्दों में निबंध लिखना है। आत्मनिर्भर भारत, बाल विवाह एक अभिशाप, कंप्यूटर में के चमत्कार। 4 नंबर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव की ओर से मुख्य सचिव राजस्थान राज्य को पत्र लिखे, जिसमें राज्य में कानून व्यवस्था लोगों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। इसमें आपको अथवा देगा कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसवाड़ा द्वारा फर्नीचर मंगवाने के लिए संबंधित अधिकारी को एक आदेश पत्र लिखना है। 5 नंबर प्रश्न, फीचर लेखन में योग के प्रमुख शर्तें लिखिए, अथवा छंद अलंकारों का प्रयोग करते हुए समाचार लिखिए। 6 कंकारों का प्रयोग करते हुए समाचार लिखिए। 6 नंबर, राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए, अथवा अर्थ ओवर प्रकृति की चिंता विषय पर एक आलेख लिखिए। उसके बाद में खंड 6 में नीचे दिए गए पद्यांश की 6 प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। 8 नंबर, हे भूख मत मचल, इस कविता में कवियत्री ने क्या संदेश दिया है। 9 नंबर, कविता में चंपा को किन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली बताया गया है। 10 नंबर, बिना दवा दर्पण के धरनी सवरंग चली, आंखें आती भर, पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट करते हुए घरनी शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। 11 नंबर, कबीर के संकलित पदों में से उनकी समाज सुधार की भावना किस रूप में व्यक्त हुई है ये बतानी है। 12 नंबर, हिंदी में गजल लाने की विद्या का श्रेय किसे दिया जाता। साथ ही पाओ के पेट डंक लेवे कथन के माध्यम से कवि ने किन लोगों पर व्यंग्य किया है। 13 नंबर, आओ मिलकर बचाए कविता के आधार पर माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। 14 नंबर, कवि सुमित्रानंद पंत को प्राप्त प्रमुख पुरस्कारों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। 15 नंबर, फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ने रंजा के संबंध में क्या टिप्पणी की है। 16 नंबर, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। 17 नंबर, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है। 18 नंबर, विचलन का एक समय बड़ा करुणादायक होता है, कथन को विदाई संभाषण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 19 नंबर, मियां नसीरुद्दीन के चरित्र की विशेषता स्पष्ट कीजिए। 20 नंबर है, कृष्ण चंद्र जी ने जामुन के पेड़ नामक पाठ पर हास्य व्यंग्य और सरकार पर कटाक्ष किया है, इसको स्पष्ट कीजिए।
21 नंबर रजनी पट कथा के आधार पर अमित के चरित्र पर टिप्पणी लीजिए। 22 नंबर काम करते हुए बेबी हालदार ने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया। 23 नंबर है भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखिए। 24 नंबर लता मंगेशकर के द्रुत लय में गाने क्यों गाए हैं। राजस्थान में कोई निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक कीजिए अथवा भारतीय शैल चित्रों के विकास पर लेख लिखिए। ये था आज का हमारा हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से तैयार करें एवं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।